नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं प्राकृतिक विज्ञान सत्संग। आज प्राकृतिक विज्ञान सत्संग के सदस्य हमारे साथ में हैं और आज हम उनसे कुछ सवाल करने वाले हैं और वह सभी सवाल आप सभी के मन में उत्पन्न जरूर होते होंगे। आज उन सभी सवालों को हम लिख कर लाए हैं। आप सबको बताना चाहेंगे कि हम कौन कौन सा सवाल आज उनसे पूछने वाले हैं। पहला सवाल आज हम उनसे पूछेंगे, देवी देवता सत्य है या प्राकृतिक। दूसरा, धर्म सत्य है या कर्म। तीसरा, जाति सत्य है या भलाई। और चौथा सवाल, भूत को मानना ठीक है या सत्य को। एक एक करके पूछेंगे और आप वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो को आप वॉच कीजिए। थैंक यू रोशन जी को। सर, आपसे हमारा पहला सवाल है, देवी देवता सत्य हैं या प्राकृत। देखिए, इसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले देवी देवता की, तो आज अगर देखा जाए हमारा पूरा भारत सभी अपने अपने बनाए भगवान को मान रहे हैं। सभी लोग, जितने सारे लोग हैं, हर एक इंसान अपने अपने बनाए हुए भगवान को मान रहे हैं। लेकिन ऐसे भगवान को कोई नहीं मान रहा है जिसको कोई नहीं बनाया। और जिस दिन अगर ये हमारा पूरा भारत या विश्व ऐसे भगवान को मानना शुरू कर दे तो शायद हर एक इंसान के जीवन में बदलाव जरूर आ जाएगा। और आज देखिए, सदियों से इंसान के बनाए भगवान को मानते 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 कई पीढ़ी खत्म हो गई, लेकिन परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं आया। और रही बात सत्यता की, तो हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान वही सत्य है जो हर जगह मिले, जिस पर किसी का बस ना चले, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, जो भगवान किसी के अधीन ना हो। और हमारे ख्याल से जितने भी भगवान हैं इस धरती पे, देवी देवता हैं, भगवान हैं, वो सारे भगवान जो है किसी न किसी के कंट्रोल में हैं, किसी न किसी के बस में हैं। लेकिन प्रकृति है, 5 तत्व है, जैसे कि जमीन, हवा, पानी, सूर्य, आसमान। ये 5 चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं। अब आप बताइए कि अगर पानी के बगैर कोई भी जीव, चाहे ये खेती हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हों, कोई भी जीव अगर पानी के बगैर चल सकते हो तो बताइए। कोई भी जीव अगर जानवर के बगैर कोई भी जीव पानी के बगैर चल सकते हो, कोई भी खेती पानी के बगैर हो सकती हो, कोई भी मकान पानी, हवा, जमीन के बगैर बन सकता हो, तो बताइए। आज तक इतिहास गवाह है, जो कुछ हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में जो भी कुछ मिला है या जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ बना है, वो सारा कुछ 5 तत्वों के द्वारा ही बना है। लेकिन एक भी चीज ऐसी नहीं है पूरे भारत में जो देवी देवताओं के द्वारा बनी हो। आप बताइए। तो हम लोग देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं? बस देवी देवता जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं या मस्जिद बनी हुई है या कुछ भी, जो भी लोग जा रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या ये सत्य नहीं है? अब आप बताइए, इसको किस आधार पे सत्य माना जाए? किस आधार पे? दिख रहा है लोग जा रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जा भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा देखिए, हम लोग पढ़ाई किए हैं, ये पढ़ाई का जनरेशन है। हर एक व्यक्ति शिक्षित बनना चाहता है। और शिक्षा क्या कहता है कि उस चीज को मानो जो चीज देखने के बाद भी, प्रैक्टिकल करने के बाद भी ना समझ में आए। आज तक हमें समझ में नहीं आया। और उसमें से जितने भी मंदिर हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं या कुछ भी हैं इस धरती पे, जो भी बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा इंसान की रचना हुई है, उसमें से आज तक प्रैक्टिकल करने में क्या मिला? क्या मिला? लोगों को सुकून मिलता है। लोग जाते हैं, कहते हैं कि हम बीमार रहते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और जो कुछ भी है सब वही है। बिल्कुल, नारियल चढ़ा रहे हैं, फूल माला, लड्डू, पैसा, सब कुछ तो दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ये सब हो रहा है तो ऊर्जाओं की बदलने के कारण, जब घर छोड़कर जाते हैं, 5 तत्व की ऊर्जाएं जब बदलती हैं
और वहाँ का हवा पानी लगता है, उनका माहौल चेंज होता है, इसकी वजह से होता है, ना कि किसी शक्ति की वजह से होता है, ना ही किसी के मतलब वहाँ दर्शन करने की वजह से होता है। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। और रही बात प्राकृतिक और देवी देवता और भगवान, तो हम यही कहेंगे कि 5 चीज़ें ही सत्य है और आप सब भी बुद्धिमान हैं। आप सब देखें, उसको ध्यान से देखें, समझ के देखें कि क्या वाकई में प्रैक्टिकल करने में क्या मिलता है। जैसे कि हमारी शरीर बनी है तो 5 चीज़ों से के द्वारा ही बनी है। ये सांस चल रही है तो ये क्या है? हवा। ये मांस है तो ये क्या है? जमीन का अंश है। इस शरीर में जो गर्मी है वो सूर्य का अंश है। इस शरीर में जितने तरल पदार्थ हैं वो पानी का अंश है। अगर इन 5 चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ें निकाल दिया जाए तो क्या होगा बताइए? क्या ये शरीर चल सकती है? और चलिए अगर देवी देवता की बात करें, मंदिर की, तो अब आप बताइए वहाँ से मतलब कितने ऐसे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया, मतलब ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे जो परिवर्तन आया है। परिवर्तन के माने में देखा जाए तो हमारे ख्याल से कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया। बस एक लोग जहाँ चल दिए वहीं पे सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन जिसका खा रहे हैं उसको मानने का कोई तैयार नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? जैसे किसका खा रहे हैं? जैसे कि हम जितने भी अन्न की भोजन किए हैं आज तक, वो किसका बनाया हुआ है? देवी देवता का या पानी का? जमीन का या देवी देवता का? हवा का या किसका बनाया हुआ है? इन्हीं 5 चीजों के द्वारा जितने भी हमारी शरीर, हमारे माँ बाप, हमारा परिवार, ये वातावरण, ये पेड़ पौधे, सब कुछ प्रकृति का बनाया हुआ है। और जो लोग प्रकृति को नहीं मानते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ बस हाय गरीबी, हाय महंगाई, यही करते करते उनकी जिंदगी बीत जा रही है। तो यही सत्य है। यही सत्य है। 5 चीजें ही सत्य हैं। इसे हम हर तरीके से अगर कोई भी प्रैक्टिकल लेता है तो हम इसे साबित करने के लिए तैयार हैं कि इन 5 चीजों के अलावा ऐसी कोई शक्ति नहीं है इस धरती पे जो लोगों को ऑपरेट करती हो, लोगों को सुख और दुख देती हो। जो भी कुछ है इन 5 चीजों के द्वारा ही है। ठीक है, दूसरा हमारा सवाल था, धर्म सत्य है या कर्म सत्य है? चलिए हम इस विषय में बात करेंगे। आज चलिए, सदियों से धर्म की चर्चा चली आ रही है, धर्म की जय जयकार हर जगह हो रही है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो धर्म के बारे में चर्चा ना करता हो और धर्म को नहीं मानता है। लेकिन अगर हम किसी भी एक भी इंसान से, चाहे वो इंसान गरीब हो, अमीर हो या किसी भी धर्म से हो, अगर उससे हम सवाल करें कि जो भी कुछ आपको मिला है, सुख या दुख, सजा या माफी, जो भी कुछ मिला है, अमीरी या गरीबी, वो धर्म के द्वारा मिली है या कर्म के द्वारा मिली है? जो भी कुछ मिला है, हर एक इंसान समझदार है, आज हर एक इंसान शिक्षित है, ये बात अपने दिमाग में बैठा के सोच सकता है कि उसको जो भी कुछ मिला है, अगर वो पढ़ने में तेज है तो किसके द्वारा तेज है? कर्म के या धर्म के? अगर पढ़ने में तेज नहीं है तो भी किसके द्वारा? कर्म के द्वारा या धर्म के द्वारा? वो खुद सोच सकता है। धर्म हमारे देश को लड़ा रहा है, ईर्ष्या पैदा कर रहा है, लेकिन कर्म हमारे देश को बढ़ा रहा है। आज इस देश में जो भी तरक्की हुई है, जो भी कुछ हासिल हुआ है, वो सब कुछ कर्म के द्वारा हुआ है। अगर बाइक हुई है तो कर्म के द्वारा, इंटरनेट आया तो कर्म के द्वारा, जो भी कुछ शर्ट आया तो कर्म के द्वारा, अच्छा भोजन बना तो कर्म के द्वारा, शिक्षा बनी तो कर्म के द्वारा, हवाई जहाज बना तो कर्म के द्वारा, खेती उपजाऊ होती है या बेकार होती है तो सारी चीजें कर्म के द्वारा होती हैं। लेकिन धर्म का प्रैक्टिकली किया जाए, अगर किसी भी क्षेत्र में प्रैक्टिकल लिया जाए तो धर्म के द्वारा सिर्फ झगड़ा का जन्म हुआ है, ईर्ष्या का जन्म हुआ है, लालच का जन्म हुआ है, नफरत का जन्म हुआ है, लेकिन तरक्की का एक भी चीज का जन्म नहीं हुआ है धर्म के द्वारा। आपके नजर में? नहीं, हमारे नजर में तो नहीं। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा है, जाति सत्य है या भलाई सत्य है? चलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे भारतवर्ष का। बिल्कुल। जाति धर्म, बिल्कुल, जाति और धर्म, बिल्कुल। अब आप बताएंगे जाति सत्य है या भलाई सत्य है? चलिए हम इस पर विस्तार से थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन सच ये है कि जाति सत्य नहीं है। अगर जाति सत्य होती तो एक जाति को कोई विशेष दर्जा दिया जाता। प्रकृति जो लोगों को बनाई है, अगर प्रकृति ने जाति को बनाती तो जाति देख करके बारिश होती, जाति देख करके धूप निकलता, जाति देख करके बाढ़ आती, जाति देख करके
ठंडी पड़ती, जाति देख करके गर्मी पड़ती, लेकिन प्रकृति ने कभी भी जाति को नहीं बांटा। ये जाति को इंसानों ने बांटा है। और जाति अगर सत्य है तो फिर क्यों हर जाति में पागल हो रहे हैं, क्यों हर जात में गरीबी है, क्यों हर जात में अमीरी है, क्यों हर जात में गोरे हैं, क्यों मतलब क्यों ऐसा क्या है जो हर जात में काले हैं, हर जात में अनपढ़ हैं, हर जात में पढ़े लिखे हैं, हर जात में डॉक्टर हैं, हर जात में डॉक्टर नहीं है? ऐसा क्यों? कर्म तो भेदभाव नहीं किया, प्रकृति ने भेदभाव नहीं किए। हम कैसे माने कि जाति सत्य है? किसी भी इंसान को अगर कुछ ना दिया जाए तो वैसे ही वो गरीब बन जाएगा। गरीब बना तो इसकी मतलब उसका कर्म खराब है ना कि जाति खराब है। अगर जाति खराब होती तो जात में कुछ भेदभाव होता, जन्म के समय कुछ भेदभाव होता। ऐसा तो कोई भेदभाव नहीं है आपके नजर में? नहीं। चौथा सवाल हमारा है, भूत को मानना ठीक है या सत्य बोलना ठीक है? बिल्कुल। आज देखिए परंपरा चली आ रही है, भूत सत्य है, भूत सत्य है, भूत पकड़ लेता है, भूत पकड़ लेता है, लेकिन आज तक कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया। यहाँ तक कि विज्ञान भी हैरान है भूत को खोजते खोजते, लेकिन भूत आज तक सत्य नहीं निकला। बस एक मानसिकता है लोगों की कि हाँ बस कोई बता दिया भूत था, भूत था, बस उसी की चर्चा चली आ रही। कई पीढ़ी भूत के चक्कर में लोग फंसे पड़े हैं, भूत के चक्कर में लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जा रही है, मारपीट हो रही है, लेकिन भूत सत्य नहीं है। जैसे कि कोई बीमार होता है, जैसे अगर कोई बीमार होता है, आज कल आप लोग भी जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, आप देखते होंगे गांव-गांव में ओझा हैं, गांव-गांव में, बिल्कुल गांव-गांव में ओझा हैं, जगह जगह पर कहीं ना कहीं कोई बैठा हुआ है, नारियल ले रहा है, कोई अंडा ले रहा है, कोई दारू ले रहा है, कोई मुर्गा ले रहा है, कोई 10 दिन के लिए बांटता है, कोई 15 दिन के लिए बांटता है, और वहाँ पे लोग जाते हैं, एक्टिविटीज करते हैं कि हमें भूत पकड़ा है। तो क्या ये भूत क्या है? किसी ने साबित तो नहीं किया ना भूत के मामले में? नहीं, देखा तो कोई नहीं देखा, साबित भी नहीं किया। कहते तो हैं, कहते हैं कि आपका पड़ोसी किया है, आपका रिश्तेदार किया है, साबित कोई नहीं किया। हाँ, साबित ना करने की देखिए, भूत होता तो लोग साबित करते। अब भूतों को मान्यता क्यों दी जाती है? जैसे कि हम जो भी परिवार प्रकृति की ऊर्जाओं के अनुसार नहीं रहता तो वो ऑटोमेटिक जो है बीमार होना शुरू कर देता है। जब बीमार होना शुरू कर देता है तो उसमें जब प्रकृति की ऊर्जा नहीं रहती, और जिस बीमारी में प्रकृति का दखलंदाजी है, प्रकृति की वजह से बीमार हुए हैं, तो वो उस बीमारी में दवा काम नहीं करती। जब दवा काम नहीं करती तो लोग जो है उसको समझ बैठते हैं कि ये भूत है। जब भूत दिखाने जाते हैं तो कभी कभी ठीक हो जाते हैं, इसलिए जब वो वहां जाते हैं तो उनकी ऊर्जाएं रास्ते में चलने की वजह से या जहां पहुंचे इत्तिफाक मतलब संजोग बस वहां की ऊर्जाएं ठीक रहती हैं। जब 1 घंटा 2 घंटा वहां पे बैठकर इंतजार करते हैं तो ऊर्जाएं काम करना शुरू कर देती हैं, तो कुछ पल के लिए ठीक हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि भूत था, ओझा जी ने ठीक कर दिए। बाकी ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जब प्रकृति की ऊर्जाएं जिस परिवार में सही रूप से, जैसे सूर्य, हवा, पानी, जमीन, आसमान, जहां पे सही रूप से नहीं लगता, वहां पे बीमारियों का जन्म ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी भी पेड़ को उस जगह लगाइए जहां पे धूप की मात्रा बिल्कुल ना हो, क्या वो पेड़ अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। और उसी पेड़ को उस जगह लगा दीजिए जहां पे धूप की मात्रा बराबर उसको मिलती रहे, उसके बाद अच्छा हो जाएगा। अगर उसी में देखिए धूप अच्छी रहे, पानी अगर ना पाए तो तब भी बेकार है। पानी अधिक मिल जाए तो तब भी बेकार है। हवा अगर ना मिले बिल्कुल तो तब भी बेकार है। जमीन की जो मिट्टी है उसमें अगर तत्व कहीं तत्व है, कहीं नहीं है, अगर तत्व नहीं पाया तो क्या वो पेड़ नहीं उठेगा? बिल्कुल नहीं उठेगा, उसकी मतलब प्रकृति नहीं होगी। लेकिन उसी पेड़ को उस जगह लगाइए जहां पे बराबर मात्रा में पानी, बराबर मात्रा में हवा, बराबर मात्रा में सूर्य का प्रकाश, बराबर मात्रा में जमीन में जो तत्व है, पोषक तत्व है, वो बराबर मात्रा में रहे तो उस पेड़ को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से हमारी इंसान की जिंदगी है। हर एक इंसान देखिए किसी न किसी एक मकान में रहता है।
अब उस मकान का जो है किसी का दरवाजा इस तरफ, किसी का उस तरफ, किसी का उस तरफ, लेकिन सेम डिजाइन का दरवाजा किसी का नहीं रहता, सबका अलग अलग प्रकार का। तो जिसके घर में जैसी ऊर्जाएं आती हैं उसी तरीके से उसके घर में बीमारियों का जन्म हो जाता है। और जिस घर परिवार में ज्यादा ऊर्जा खराब रहती है उस परिवार में ज्यादा भयंकर बीमारी हो जाती है और वहां पे दवा बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। जैसे कि किडनी खराब हो गया, कैंसर हो गया, फालिस हो गई, दौड़ा की बीमारी आने लगी, ऐसी तमाम प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और जो परिवार इन सारी चीजों में फंसता है, बीमारी के दलदल में जब फंसता है तो कभी अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि वो पैसा बचा ही नहीं पाता, न कमाने का समय मिलता है। और जो कैसों गलती से कमा लेता है तो सारा पैसा ओझाई में, दवाई में, इन सारी जगहों पे चला जाता है। तो सत्य क्या है? सत्य भूत नहीं है। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रकृति के अनुसार रहना पड़ेगा और रहने के साथ साथ हमें सच बोलना बहुत जरूरी है। सवाल यहाँ था कि भूत सत्य है या सच बोलना। जब हम हमेशा सत्य बोलेंगे तो कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकती। सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका जो है हर एक सोचा हुआ काम आगे बनना शुरू हो जाएगा और जो भी दिक्कतें आएंगी वो जो आपका सत्य बोले रहेंगे वो सत्य उस दिक्कतों को आपके पास आने से पहले ही खत्म कर देगा। ये प्रैक्टिकल है, इसको हर एक व्यक्ति प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बाकी भूत का प्रैक्टिकल कोई नहीं कर सकता। एक अपवाद है, बस एक मानक या मनगढ़ंत एक कहानी है हमारे ख्याल से, क्योंकि आप सब भी समझदार हैं, आप सबके पास दिमाग है, आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। इन चीजों के द्वारा आप प्रयोग करिए, सोचिए कि क्या ये सारी चीजें सत्य हैं या बस आंख बंद करके जिंदगी को जिए चले जा रहे हैं, है ना। अब इसके साथ साथ हम अब चारों सवाल का जवाब हम रोशन जी के हमारे एक मित्र हैं, आज बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने बुलाए और इनके पास कुछ बहुत सारे सवाल आए थे, उस सवाल को स्पष्ट करने के लिए हमको बुलाए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब चारों सवालों का जवाब हम एक साथ देना चाहते हैं। जैसे कि रोशन का सवाल था, क्या देवी देवता सत्य हैं, मतलब भगवान सत्य हैं या प्रकृति? अब धर्म सत्य है या कर्म? जाति सत्य है या भलाई? अब भूत सत्य है या सच बोलना सत्य है? चलिए, हमारा देश इन्हीं चार चीजों में एक भी इंसान नहीं है जो भगवान, जाति, धर्म और भूत के चक्कर में उलझा ना हो। लेकिन हमारे ख्याल से, हमारे सोचने के अनुसार, प्रैक्टिकल करने के अनुसार ये चारों चीजें हमें हर जगह असत्य नजर आ रही हैं, क्योंकि इनका सिर्फ नाम है, केवल इनका काम कहीं दिख नहीं रहा है। इतिहास में होगा, लेकिन अभी टाइम में ये प्रैक्टिकल में ये इनका चारों का कहीं काम दिख नहीं रहा है। अगर इनको प्रैक्टिकल लेंगे इनका तो हमेशा जीरो, सिर्फ नाम बचे हैं, इनका काम कोई नहीं है। काम जो कुछ है आज तक आपको जो भी कुछ मिला है, सुख या दुख, तो है 5 चीजों की वजह से। पहला प्रकृति, जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी की वजह से। दूसरा धर्म की वजह से नहीं, आपको जो भी कुछ मिला है वो आपके कर्मों के द्वारा। अमीरी मिली है तो भी आपके कर्म है, गरीब है आप तब भी आपका कर्म ही है, आप कहीं मार खा रहे हैं तब भी कर्म है, प्यार से भोजन कर रहे हैं तब भी आपका कर्म ही है, ठीक है। और अगला क्या है? जाति। जाति से आज तक कुछ हुआ नहीं है, जो भी कुछ हुआ है वो भलाई के जरिए, एक दूसरे की भलाई के जरिए। आप बेटा पालते हैं तो भलाई करते हैं, ना कि जात की वजह से पालते हैं। भलाई की वजह से जो भी कुछ हुआ है, पेड़ की हम भलाई करते हैं, बाद में हमको फल देता है। जो भी कुछ हुआ है भलाई की वजह से, ना कि जात की वजह से। और अगला जो है भूत, वो भूत नहीं है, वो सत्य बोलना, झूठ बोलना ही भूत है। जो इंसान सत्य बोलेगा उसे भूत समझ में नहीं आएगा, और जो झूठ बोलेगा उसे भूत छोड़ेगा नहीं। भूत सत्य नहीं है, आपके ही अंदर सब कुछ है। अब आप क्या अपनाना चाहते हैं? जाति, धर्म, भूत, भगवान, इसे जो हमेशा आपको झगड़ा, बीमारी और गरीबी के दलदल में हमेशा फंसाए रहेगा, या उसे अपनाना चाहते हैं जो सत्य है, जो हर जगह प्रैक्टिकली है, जैसे कि प्राकृतिक, कर्म, सच और भलाई। इन चारों चीजों को आज तक जो भी कुछ मिला है इन चारों चीजों की बदौलत, लेकिन इन चारों चीजों की बदौलत, जाति, भूत, भगवान, धर्म, इन चारों चीजों की बदौलत आज तक आपको कुछ नहीं मिला है। एक वक्त का भोजन भी नहीं मिला है, एक बूंद पानी तक नहीं मिला है इन चारों की बदौलत। जो भी कुछ मिला है इन चारों की बदौलत। अब आप इसका प्रैक्टिकल स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।
और इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज किया जाता है। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्राकृतिक विज्ञान सत्संग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज भी हमारा है प्राकृतिक विज्ञान सत्संग, आप फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। पूरे विश्व में ऐसा कोई भी ना हो जो प्राकृत के बारे में ना जाने, हर एक को आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तब तक धन्यवाद।